बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तानी लिटरेचर। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। आज के टॉपिक में देखेंगे व्हाट इज लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर एंड देन पाकिस्तानी लिटरेचर। पाकिस्तानी लिटरेचर को डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज लिटरेचर, भैया लिटरेचर क्या चीज़ है, ताकि फिर हम पाकिस्तानी लिटरेचर को अच्छे से डिस्कस कर लें। देखें, इससे पहले हमने लिटरेचर के ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको लिटरेचर का हल्का सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखें, आपने एक जर्नल सी डेफिनेशन लिटरेचर के बारे में ज़रूर सुनी होगी कि अ मिरर ऑफ सोसाइटी, या एक और डेफिनेशन है एनीथिंग विच इज इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड लिटरेचर। तो देखें, ये तो लिटरेचर की डेफिनेशन सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक ही ठीक है, इससे आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये लिटरेचर को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। वजह क्या है? देखें, वजह यह है कि हमारे पास न्यूज़पेपर्स भी हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं ना रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अखबारात, न्यूज़पेपर, और इसके अलावा जो साइंस के बच्चे हैं वो टेक्निकल बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको हम लिटरेचर नहीं कहते। क्यों भाई? वो तो रिटन फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो उनको हम लिटरेचर क्यों नहीं कहते? देखें, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को लिटरेचर होने के लिए उसके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ का होना लाजमी है। सबसे पहले नंबर पर वो रिटन फॉर्म्स विद लेटर्स, यानी उसको लिखा होना चाहिए। देन दूसरे नंबर पर उसके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट मौजूद होना चाहिए। मीन्स ये कि उस वर्क को पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो फीलिंग्स है ना, यानी या तो हम फनी वे के अंदर चले जाएं, अगर वो फनी यानी जो ड्रामेटिक वर्क है या कुछ भी है, नॉवल है, अगर वो फनी वे के अंदर लिखा हुआ है तो हमें उसको पढ़ने के बाद ना हंसी आए, हम डिलाइट हो, हमें इंजॉयमेंट हो। अगर वो ट्रेजेडी वर्क है तो मीन्स ये कि आखिरकार हमारी जो फीलिंग्स है ना उनको बेदार होना चाहिए, हमारे अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग्स आनी चाहिए। जब हम किसी भी टेक्निकल बुक्स को पढ़ेंगे तो क्या हमारे अंदर कोई फीलिंग आएगी कि भाई ये पानी का फार्मूला है और इसके अलावा ये चीज़ इस तरह से जुड़नी है, तो क्या फीलिंग आएगी? मीन्स ये कि उनके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट मौजूद नहीं है। देन जब हम पोएम को पढ़ते हैं, नॉवल को पढ़ते हैं, तो हमारी जो फीलिंग्स हैं वो बेदार होती हैं, तो इसके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट मौजूद है। तो इसलिए ये जो पोएम्स हैं, ये जो नॉवेल्स हैं, हमने कहा कि ये पार्ट ऑफ लिटरेचर है। जो टेक्निकल बुक्स हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, इनके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट मौजूद नहीं है, अगरचे ये भी रिटन फॉर्म्स विद लेटर है, लेकिन ये लिटरेचर का पार्ट नहीं है। देन तीसरे नंबर पर सारी चीज़ को पढ़ने के बाद हमें उससे कोई मोरालिटी, कोई थीम मिलना चाहिए, कोई सबक मिलना चाहिए। जिस तरह से आपने थ्रस्टी क्रो एक स्टोरी पढ़ी होगी, देखें लास्ट के ऊपर हम एक मॉरल लिखते हैं ना, ट्राई ट्राई अगेन, यानी दोबारा दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। तो सारी स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें एक थीम मिला ना, तो इसलिए हमने कहा कि आज जो थ्रस्टी क्रो है ये पार्ट ऑफ लिटरेचर है, क्योंकि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमारे अंदर फीलिंग्स भी आई हैं, हमारे अंदर जोश भी आया है, और हमें लास्ट के ऊपर इससे एक थीम भी मिला है। तो ये बेसिकली किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को लिटरेचर होने के लिए उसके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ का होना लाजमी है। तो ये ज़रा याद रख लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर, द रीजन ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर, यानी पाकिस्तानी लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, इसके अंदर ना कन्फ्यूजन पाई जाती है। कन्फ्यूजन किस तरह से? अब पाकिस्तान जो एक कंट्री है वो तो आज़ाद हो रहा है 14 अगस्त 1947 को, यानी 75-76 साल हुए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। तो लिटरेचर तो हमें पता है 100 सालों के बाद जाके लिटरेचर बनता है, प्रोड्यूस होता है। तो फिर पाकिस्तानी लिटरेचर कहाँ से शुरू हो गया? इतनी जल्दी ये कैसा लिटरेचर बन गया? तो इसकी जो हिस्ट्री है ना, इसके रिलेटेड सबसे पहले जो क्रिटिक है वो आ जाते हैं। यानी कि क्रिटिक से मुराद ये है कि जब सब कंटिनेंट था ना, यानी सारे मुल्क इकट्ठे थे, इंडिया भी था हमारे साथ और पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, यानी सब कंटिनेंट, बर्रे सगीर जिसे कहते हैं, सारे इकट्ठे थे ना। तो उसके अंदर जो सब इकट्ठे रहा करते थे, उसके अंदर मुस्लिम पोइट भी थे, जैसे आपने पढ़े हैं उर्दू के अंदर मिर्ज़ा गालिब थे, मीर तकी मीर थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे पोइट थे। अब वो तो उस वक्त लिखते रहे हैं जब ये सारे मुल्क इकट्ठे थे। तो जो इंडिया वाले हैं वो कहेंगे कि भाई ये हमारे दिल्ली और दिल्ली के अंदर ये रहा करते थे, ये तो हिस्से अभी भी इंडिया के अंदर मौजूद हैं, तो ये पाकिस्तानी लिटरेचर के कहाँ से मुफक्कर बन गए। तो इसलिए ये कहते हैं कि यार बात तो ठीक है कि उस वक्त तो सारे मुल्क इकट्ठे थे, तो फिर हम अगर ये कहें कि पाकिस्तानी लिटरेचर शुरू हो रहा है इंडिया से ही, यानी जब ये यहाँ पर सारे इकट्ठे रहा करते थे, तो फिर ये इंडियन लिटरेचर का पार्ट क्यों नहीं है? जिस तरह से जो हमारे शायर हैं ना, अल्लामा इकबाल, ये पाकिस्तान बनने से पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए जो पाकिस्तान वाले हैं, इंडिया वाले हैं और बांग्लादेश वाले हैं, ये सारे के सारे कहते हैं कि ये हमारे नेशनल पोइट हैं, ये हमारे कौमी शायर हैं। यानी ये आपके ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान वालों के नहीं है, ये हमारे भी हैं, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान बना ही नहीं था जब ये अल्लामा इकबाल यहाँ पर रह रहे थे। तो लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि वो मुसलमान थे और उनका जो मज़ार है वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है।
है और उन्होंने पार्टीशन के लिए मुसलमानों को जो है वो बेदार करने के लिए पोइट्री की थी, तो इसलिए उनको हम कहते हैं कि ये हमारे ज़्यादा कौमी शायर हैं, लेकिन कैसे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे पास। तो अब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भाई पाकिस्तानी लिटरेचर फिर शुरू हुआ तो हुआ कहाँ से? हमें कोई एक पॉइंट ही बता दो कि इस जगह से पाकिस्तानी लिटरेचर शुरू हो रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे मुफक्कर हैं ना, जो क्रिटिक हैं, वो कहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी लिटरेचर है ना, ये कोई सब कंटिनेंट से शुरू नहीं हो गया था, बल्कि 712 के अंदर जब सिंध के अंदर आया था ना मोहम्मद बिन कासम, यानी उसने फतह करते हुए वो सिंध तक पहुँचाया था, तो ये कहते हैं वो मुसलमान ही था और तब इससे पाकिस्तानी लिटरेचर शुरू हो जाता है। यानी 712 से लेकर अब 2023 तक आप देखें कितने साल बन गए, तो लिटरेचर तो इन सालों के अंदर बड़ा अच्छे से फले फूलेगा ना। लेकिन जो दूसरे क्रिटिक हैं वो कहते हैं ना भाई, ये झूठ ना बोले, ये तो कोई बात ना हुई कि 712 के अंदर वो आया और आपका लिटरेचर शुरू हो गया, ये तो आप बहुत ही पीछे चले गए हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर सारे क्रिटिक कुछ ज्यादा बिलीव नहीं करते। देन दूसरे नंबर पर दो मेजर प्रोफेसर हैं पाकिस्तानी लिटरेचर के, एक थे प्रोफेसर काकुर हुसैन और दूसरे थे डॉक्टर वजीर आगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लिटरेचर जो है ना, ये 712 से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये हड़प्पा एंड मोंजोदाड़ो, ये इसको समझते हैं ना इसकी हिस्ट्री को, चले बस यहाँ पे ये नाम याद रख लें, इनकी हिस्ट्री के ऊपर अलहदा से वीडियो बना देंगे। इन्होंने कहा कि ये हड़प्पा एंड मोंजोदाड़ो से ये पाकिस्तानी लिटरेचर की शुरुआत हो गई। तो दूसरे जो क्रिटिक थे उन्होंने कहा कि भाई आपने तो कसर ही निकाल दिया कि कहाँ हड़प्पा और मोंजोदाड़ो की हिस्ट्री है और कहाँ पाकिस्तानी लिटरेचर आप जोड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ ज़्यादा क्रिटिक है, वो बिलीव नहीं करते। तो फिर देन लास्ट के ऊपर सब ने कहा छोड़ें यार, पाकिस्तानी लिटरेचर मींस कि ये कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हम यही मान लेते हैं कि 14 अगस्त 1947 से ही पाकिस्तानी लिटरेचर की शुरुआत होती है। अब आपने ये कहना है कि पाकिस्तानी लिटरेचर की शुरुआत हुई है 14 अगस्त 1947 से, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। लेकिन इससे बैक वाली जो मैंने आपको सारी हिस्ट्री बताई है ना, ये इसके अंदर यानी कि ये कन्फ्यूजन मौजूद है और ये रहेगी, और आपने इस बात को लिखना भी है और याद भी रखना है। इससे पता चलता है कि आपने प्रॉपर से सारे लिटरेचर को मीन्स के पाकिस्तानी लिटरेचर को पढ़ा हुआ है। पाकिस्तानी लिटरेचर की टर्म को एक्सप्लोर किया था आलमगीर औरंगजेब हाशमी ने। याद रखिएगा कि पाकिस्तानी जो लिटरेचर है इसको किसने कॉइंड किया है? आलमगीर औरंगजेब हाशमी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये खुद एक इंग्लिश पोइट था। अब आपने कहना है इंग्लिश पोइट के तो नाम हमने पहले जॉन किट्स सुना है, विलियम वर्ड्सवर्थ सुना है, ये आलमगीर औरंगजेब हाशमी ये कहाँ से मतलब कि इंग्लिश पोइट बन गया? तो देखें, आपने हनीफ कुरैशी को पढ़ा है ना, उसकी शॉर्ट स्टोरी हमने माय सन द फनेटिक, कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे, माइग्रेशन करके चले गए वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर, तो वो बन गए ना इंग्लिश पोइट। यानी जहां पर रहकर या इंसान वहां पे चला जाए, वहां पे अपना लिखना वर्क, लिटरेरी वर्क लिखना शुरू कर दे, तो फिर उसको उसी साइड का पोइट माना जाता है। आलमगीर औरंगजेब हाशमी ये लाहौर से अपनी स्टडी को मुकम्मल करते हैं, और याद रखिएगा कि ये टुडे अलाइव यानी आज भी जिंदा है, अभी तक इनकी डेथ नहीं हुई, ये इंग्लैंड के अंदर मौजूद है। अब इनकी उम्र हो चुकी है 70 साल यानी 17 ईयर के ये हो चुके हैं। तो ये जरा इनके बारे में याद रख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी लिटरेचर की टर्म को एक्सप्लोर किया है, हमें इंट्रोड्यूस करवाया है। पाकिस्तानी लिटरेचर के एलिमेंट्स क्या हैं भाई, हमने इसके अंदर पढ़ना क्या है, ये सारे का सारा लिटरेचर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये ना कुछ पॉइंट्स के गिर्द ही सारे का सारा लिटरेचर घूमता है। जैसे रिलीजियस एलिमेंट्स हैं यानी मजहबी मामलात हैं, और रिलीजियस के जो इम्पैक्ट है यानी हम कह सकते हैं रिलीजियस एलिमेंट्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स। दैन दूसरे नंबर पर इसके अंदर हमें पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल जितना भी जो मतलब इस डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, यानी पॉलिटिकल सिस्टम ही है पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक है वो है, जमहूरी निज़ाम है, तो उसके रिलेटेड हमें एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। फैमिली स्ट्रक्चर्स, बड़े लड़कियां ड्रामे देखती है ना कि रात तो ड्रामा देखा वो किश्त गुजर गई हो, तो अब तो जो मर्द हैं वो भी बड़े ड्रामे देखते हो। तो फैमिली स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स है वो हमें इसके अंदर देखने, वैल्यूज़ के बारे में बताया जाएगा। दैन कास्ट सिस्टम, पाकिस्तान के अंदर ज़ात पात का निज़ाम मौजूद है ना, जिसकी वजह से जो आशिक लोग हैं, आशिक मिजाज हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो पाती कास्ट सिस्टम की वजह से, हाय अल्लाह। तो इसके बाद यानी कास्ट सिस्टम के बाद हमने इसके अंदर मैरिज एंड डेथ के जैसे एलिमेंट्स हैं इनको भी डिस्कस करना है, और इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं
यानी जो हमारी ये गुर्बत को लेकर पॉलिटी के ऊपर इसके भी एलिमेंट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और जो फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है यानी फीमेल्स के साथ, फीमेल्स वैसे तो मान नहीं होती लेकिन फिर भी फेमिनिस्टिक के बारे में भी हमें पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। और यानी ओवरऑल जो सोसाइटी है ना उसके अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड हम रह रहे हैं ना, पाकिस्तान के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो घूम फिरा कर उसी के इर्द गिर्द ही लिखा जाएगा। अब पाकिस्तानी लिटरेचर का सबसे अहम और प्लस पॉइंट आपने याद रखना है कि ये सारे का सारा जो लिटरेचर है ना ये रियलिटी बेस्ड होगा, यानी रियलिज्म के ऊपर ये सारे का सारा लिटरेचर बेस करेगा। इसके अंदर कोई सब्ज बाग नहीं दिखाए जाएंगे। जिस तरह से कास्ट सिस्टम के इशू हैं वो आए हैं, मैरिजेस के इशू हैं, जो जो चीज़ भी है वो एज इट इज़ आएगी, यानी रियलिटी के ऊपर ये सारे का सारा लिटरेचर बेस्ड करता है। तो इसको आपने याद रख लेना है। बेसिकली पाकिस्तानी लिटरेचर को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो हमने ये मान लिया कि पाकिस्तानी लिटरेचर की शुरुआत होती है 14 अगस्त 1947 से। तो सबसे पहले इसकी जो सीरीज इन्होंने बनाई है ना वो ये माना है कि 1947 से लेकर 1970 तक का जो लिटरेचर है ये बेस करता है या इसके अंदर लिखा गया है जो हमारी लेक्चरी क्लास है ना इसके ऊपर। जिस तरह से अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अरिस्टोटल का मानना ही ये था कि जो ट्रेजिक वर्क का कोई हीरो होगा वो अपर क्लास से ही बिलोंग करेगा। तो इसी तरह पाकिस्तानी लिटरेचर की जो शुरुआत है ना 1947 से लेकर 1970 तक इसके अंदर लिखा है। जो हमारे इसके अंदर बड़े राइटर आते हैं, अहमद अली है, जुल्फ़कार है, ज़ेबुन्निसा है, तो ये सारी के सारे लिखते हैं लग्जरी क्लास के ऊपर, लीड क्लास के ऊपर। देन इसके अंदर इन्होंने बात की है पार्टीशन के हवाले से, यानी 1947 के अंदर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो जाहिर सी बात है इसके अंदर पार्टीशन के एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो 1947 से लेकर 1970 तक का जो लिटरेचर है ये बात करेगा एलीट क्लास के ऊपर और पार्टीशन के ऊपर। 1970 से लेकर 1990 का जो लिटरेचर है ना इसके अंदर हुआ ये कि यकदम से पाकिस्तानी जो लिटरेचर है ना इसके अंदर बड़ी ब्यूटीफुल ब्लूमिंग यानी बड़े अच्छे से ये बढ़ना शुरू हो गया। उसकी एक वजह ये बताई जाती है कि जो इंग्लिश जुबान है ना इसको सरकारी जुबान करार दे दिया गया था इस टाइम पीरियड के अंदर। और इस टाइम पीरियड के अंदर मिडिल क्लास के ऊपर भी लिखा गया। 1990 से लेकर ऑनवर्ड अभी तक जो हमारे पास टाइम पीरियड मौजूद है, यानी अभी तक जो लिटरेचर चल रहा है इसको थर्ड पार्ट के अंदर लेकर आया जाता है। अब इसके अंदर आपके सामने ही है कि इंटरनेट भी मौजूद है, ड्रामाज, नॉवेल्स, कितनी ज्यादा यानी पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है, यानी अब हमारा लिटरेचर भी बड़े अच्छे से फल फूल रहा है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके राइटर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।